अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, ईद की तैयारियां कर रहे होंगे और रोज़े भी रख रहे होंगे। तो जी, ईद का ड्रेस ढूंढना इज़ अ टास्क फॉर मी। मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि यार कहीं भी चले जाओ कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता। लेकिन मैंने जो है वो एक छोटी सी अपनी रूटीन जो है वो रिकॉर्ड की है। तो पहले हम इसको देखते हैं और उसके बाद हम शॉपिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, सहरी करने के बाद ऐसे होता है कि नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो जाती हूँ। तो उसके लिए मैं उससे पहले जो है मतलब रोज़ा ख़त्म होने से पहले थोड़ी सी वॉक करती हूँ, ताकि जो है वो मतलब बर्निंग ना हो। और अक्सर ऐसे होता है अगर आप खाना खा के लेट जाओ तो जब सुबह उठते हो तो जो है वो बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो यहाँ पे फजर की अज़ान हो गई थी और उसके बाद जो है वो मैं नमाज़ पढ़ रही थी। और मुझे नमाज़ जो है वो थोड़ा सा डिम लाइट में पढ़ना पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब मुझे एक पीसफुल वाइब आती है और मेरा दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को भी ऐसा होता है या मतलब मेरे साथ ही ऐसा है। तो नमाज़ वगैरह हमें रोज़ा रख के पढ़नी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोते रहते हैं, तो हमें सोना नहीं चाहिए। रोज़ा रख के हमें कुरान पाक भी पढ़ना चाहिए, नमाज़ें भी पढ़नी चाहिए आम रूटीन में भी। और रमज़ान में तो वो लोग भी पढ़ते हैं जो लोग नॉर्मली नहीं पढ़ रहे होते। तो अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल करे, हमारी इबादतें कबूल करे और हमारी नमाज़ें और दुआएं कबूल करें, आमीन। अच्छा, थोड़ी स्किन केयर कर के जो है अब मैं सोने लगी हूँ, ठीक है। इसके बाद सो के उठ के तकरीबन मैं उठती हूँ कोई 12 या 11 बजे तक उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं डेली जो है वो एक पारा पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया है कि मैंने अपना कुरान पाक पूरा करना है इंशाल्लाह। और यहाँ अफ्तारी में मैं मम्मा की थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। और अफ्तारी में मुझे ये वाली आलू की क्या कहते हैं, कतलियाँ, और मतलब आप जिसे जो भी कहते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है, ठीक है। और अफ्तारी के बाद चाय इज़ मैंडेटरी, इसके बगैर जो है मेरा तो सही दर्द होता रहता है। अच्छा, तो अफ्तारी करके हम पहुंच गए थे जी शॉपिंग के लिए। शॉपिंग करने गए तो जो ड्रेस पसंद आया जी वही था, आउट ऑफ स्टॉक। सही हो गया यार। इस दफ़ा ब्रांड्स जो हैं वो मतलब बड़े अजीब हुए हैं। दुपट्टा अलग से दे रहे हैं, शर्ट अलग से, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो सफ़ायर मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन इस दफ़ा इसकी कलेक्शन बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। आप अपने रिव्यूज़ बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। ये सफ़ायर की कुछ ऑप्शंस हैं जो हम लोग देख रहे थे, लेकिन मतलब इनको ड्रेसेस को देखा जाए और प्राइसेस को देखा जाए तो इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं थी जितने उन्होंने टैग्स लगाए थे। द नेक्स्ट स्टॉप वाज लुलू सर। तो यहाँ पे मुझे एक ड्रेस पसंद था, लेकिन मसला ये हुआ कि उसका जो सेपरेट था ना ट्राउज़र, वो जी आउट ऑफ स्टॉक हुआ था और मेरा साइज़ उसमें था ही नहीं। और उनको मैंने कहा कि आप मुझे दूसरी ब्रांड से पता कर दें। उन्होंने वहाँ से पता किया जी वहाँ भी अवेलेबल नहीं था। एक मुझे ये वाली शर्ट पसंद थी, एक इसके पीछे है, ये वाला कलर बहुत प्यारा था। ये मतलब मैंने थोड़ा सा कवर भी किया है। उसके अलावा एक ये वाला था, इसके साथ जो है दुपट्टा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे चाहिए था कि शर्ट, ट्राउज़र और दुपट्टा, क्योंकि पूरा सूट पहनना है ना। और इसके अलावा एक ये शर्ट थी, ये भी अच्छी लग रही थी, बट इसका जो दामन पे ये पिंक कलर का था, ये मुझे कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया उसको देख के। और ये डिस्प्ले में लगा हुआ था वैसे ही ब्लैक कलर का। उसके अलावा एक ये वाला फ्रॉक था जो सिर्फ उनका डिस्प्ले के लिए था, अवेलेबल नहीं था स्टोर के अंदर। द नेक्स्ट टॉप वॉज क्रॉस स्टिच। मैंने सोचा शायद यहाँ पे ही कुछ मिल जाए, तो यहाँ पे मुझे एक ये वाला ड्रेस दिखा, बट इसको अगर मैं ईद के लिहाज से देखूँ तो नहीं, मतलब ये आप नॉर्मली पहन सकते हो, अफ्तार पे पहन सकते हो मतलब। और ये वाला भी नॉर्मल पहनने वाला था, कोई ईद वाली वाइब वाला ड्रेस नहीं था। उसके बाद ये वाइट वाला ड्रेस भी वहीं पे अवेलेबल था। तो एक ये था, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट था, ये भी पसंद नहीं आया। एंड देन दिस पिंक ड्रेस अच्छा था, लेकिन स्टिल मुझे कुछ और तरह का चाहिए था, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट वॉज मारिया बी पे मुझे एक ये वाला पसंद आ गया था फाइनली। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, लेकिन सिर्फ एक यही ड्रेस था जो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद ये वाला ड्रेस है, ये भी क्रॉस स्टिच का ही है। इसको मैंने पिछली क्लिप में अटैच करना था ये, लेकिन रह गया।
अब अगला काम ये था कि हमने मामा का ड्रेस ढूंढना था और कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था क्योंकि मामा का स्टिच में नहीं मिलता, वो थोड़ी सी हेल्दी हैं तो उनका अनस्टिच ही लेना पड़ता है। अच्छा, सब जगह घूम के हम आ गए थे इमेज पे जब हम आए तो मुझे इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे। जो इनकी न्यू कलेक्शन आई है लॉनकारी, वो बहुत ही मतलब मज़े की थी। उसके कलर्स, एवरी डिज़ाइन वाज डिफरेंट। ऐसे नहीं था कि एक ही पैटर्न है और उसी पे सारे ड्रेसेस जो हैं वो प्रिंट होके आ गए हैं, लेकिन इनका जो मतलब सारे कलर्स थे। मम्मा को भी यहाँ पे अपना ड्रेस पसंद आया तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी मम्मा से मांग ही लूँ। तो हम मम्मा ने एक ड्रेस लिया और उसके बाद मैंने लिया, और यहाँ है जी ईद की कुछ चूड़ियाँ और हमने टेलर को स्टिच होने के लिए दे दिया और हम आ गए जी वापस। बाकी जब स्टिच होके आएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।